अगर तूफान नहीं आते तो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मुहब्बत का इशारा मिल गया होता। हेलो दोस्तों, वर्मा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार का समस्या हो, समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें। आज मैं आप लोग के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। ठीक है, आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। आज का टॉपिक यही है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस में क्या होता है? देखिए, साइन कन्वेंशन जनरली क्या होता है, यह एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, फोकल लेंथ यह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, हम लोग क्या इसके बारे में लिख सकते हैं? इसके बारे में हम लोग यही लिख सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स that determines the term that determines the लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, that determines the object distance, that determines the लिख सकते हैं determines the sign of object distance, object distance यानी कि u हो गया, इमेज डिस्टेंस यानी कि का v हो गया, एंड फोकल लेंथ etc, कैपिटल F etc। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस में क्या बताया गया है कि यह क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो क्या करता है, जो कि डिटरमाइंस करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साइन को, यानी क्या है, यू के साइन को डिटरमाइन करता है, भी के साइन को डिटरमाइन करता है और स्मॉल एफ के साइन को डिटरमाइंस करता है। यानी कि ये बताता है कि पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कि जैसे एक हम लोग लेते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेते हैं, ये हो गया आपका F1, यहाँ से यहाँ, फिर ये हो गया आपका F2, 2F1, यहाँ से यहाँ F1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ F2, फिर यहाँ से यहाँ F2, फिर यहाँ से यहाँ 2F2। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो यह F2 हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा।
यहाँ पे बन गया। ठीक है, इमेज यहाँ के 2f2 पे बना है और ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं f1। एक चीज ये भी बताता है साइन कन्वेंशन के द्वारा, अगर कोई भी डिस्टेंस क्या है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वह पॉजिटिव होगा, और कोई भी डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वह निगेटिव होगा। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसे देख लेते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट यू क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, यू हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यू क्या है आपका, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, यू आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भी, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इसके डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या है आपका, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में है। भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एफ भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एफ भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोई अगर एफ इधर रहता तो एफ निगेटिव हो जाता। ठीक है, भी आपका, भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंसिडेंट रे के तो वो भी नेगेटिव होता है। चाहे इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर कोई भी जैसे भी हो गया, चाहे कोई भी टर्म हो गया, अगर वह क्या है लेंस के राइट साइड में है, जैसे इधर हो गया राइट साइड, तो राइट साइड में है तो वह क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी क्या है लेंस के लेफ्ट साइड में, जैसे ये लेफ्ट साइड में है, तो वह क्या होगा, निगेटिव होगा। राइट साइड वाला पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वाला निगेटिव होगा, कोई भी टर्म। ठीक है, और एक दूसरा तरीका से देख लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग कनकेव मिरर बना ले, कनकेव लेंस बना लेते हैं, सॉरी कनकेव लेंस बना लेते हैं। कनकेव लेंस हमने यहाँ बना लिया और यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ दे दिया, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं F1, यहाँ F1, फिर यहाँ 2F1। ठीक है, F1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ले लेते हैं F2 ले लेते हैं। ठीक है, यह पढ़ने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इधर रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, तो पढ़ने के बाद इधर चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ पे आपका इमेज ऐसे बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इमेज भी बन रहा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, इसका निगेटिव ही होगा। भी का वैल्यू भी क्या होगा, जो कि इमेज डिस्टेंस है ये भी क्या होगा आपका, सॉरी हाँ, एफ भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, और यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो यू क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, जो कि यहाँ भी निगेटिव है यू, क्योंकि क्या है यह भी मिरर के लेफ्ट साइड पर, ये भी लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो यू क्या होगा, निगेटिव। लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है और क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है इसका डिस्टेंस, तो क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर से है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। सॉरी, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज के डिस्टेंस है उसको हम लोग भी बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या है आपका, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसलिए भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। भी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे
निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एफ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि एफ भी क्या हो जाएगा आपका, एफ भी क्या हो जाएगा, एफ चूंकि ये भी क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसलिए एफ भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो भी टर्म लेंस के लेफ्ट साइड में हो वो आपका निगेटिव होता है, और जो टर्म लेंस के राइट साइड में होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। सिंपल। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, आपका क्या है, इमेज भी लेफ्ट साइड में बना है तो इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव ही होगा, और फोकल लेंथ भी क्या है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए फोकल लेंथ भी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। सिंपल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्या देखना है, अगला टॉपिक क्या है आपका, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या हमको निकालना है, मैग्निफिकेशन। हम लोग मिरर में भी पढ़ चुके हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे क्या होता है, m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। m बराबर क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग v बाई यू लिखते हैं, ठीक है। m का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, m का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। ऐसे जनरली क्या होता है, v बाई यू होता है, ठीक है, लेंस के लिए। m आपका पॉजिटिव कब हो जाएगा, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। m जो है पॉजिटिव कब होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। ऑब्जेक्ट हाइट को तो हमेशा क्या है, हमको पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन कोई भी अगर इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में, यानी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, तो उसको हमें निगेटिव लेना होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को वहां पे हो जाएगा ये एम पॉजिटिव क्या, सॉरी एम पॉजिटिव कब हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, वर्चुअल एंड सॉरी गलती से लिखा गया, सही क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए। यह प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में बनता है, इसलिए क्या होता है, यह एम यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एम निगेटिव कब होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहीं बन रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसका जो हाइट ऑफ इमेज होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा, एम का वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगा। तो एम पॉजिटिव कब होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, और एम निगेटिव कब होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, लेंस फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसको मिटा देता हूं मैं अब। कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे न्यूमेरिकल्स का लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, जहाँ v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, और ये क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ये क्या आपका लेंस का फॉर्मूला है।
इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड cm from a convex lens a real image is formed formed 20 cm from the lens, 20 cm from the lens. Find the focal length of lens. Find the focal length यानी कि स्मॉल f ऑफ लेंस। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, 30 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस से प्लेस किया गया है, यानी कि कन्वेक्स लेंस से क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, उसका इमेज कहाँ बनता है, 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमको पता है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि यू क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर, यू हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, भी क्या हो जाएगा, भी यानी कि प्लस में होगा आपका, भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, लेंस फार्मूला क्या होता है भाई, 1/v - 1/u = 1/f। v का वैल्यू निकालते हैं, v का वैल्यू क्या होगा, v आपको दिया हुआ है 1/20 - 1/30 = 1/f। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/20 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा +1/30 = 1/f। ठीक है, इधर हम कर देते हैं इसको, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो गया 3 + 2 = 1/f, 5/60 बराबर 1/f, f बराबर क्या हो जाएगा आपका 60/5, 60/5 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि f का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से इसका फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको नोट करना है इसको आसानी से नोट कर सकता है। इसका हम लोग फिगर भी आसानी से बना सकते हैं।
ऊपर वाला फॉर्मूला को मिटा करके फिगर बना देते हैं इसका, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आपका कन्वेक्स लेंस है, यही ना कह रहा है कन्वेक्स लेंस है, ये इसका हो गया, सॉरी ये इसका यहाँ पे हो गया ऐसे, ये इसका यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं इसका F1, यहाँ से यहाँ F1, फिर यहाँ से यहाँ 2F1, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ से यहाँ है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग करते हैं F2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा F2, फिर हो जाएगा 2F2, ये आपका हो जाएगा 2F2, F1, 2F1। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में इधर हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद ये F2 से चला जाएगा, इधर बेंड करेगा, फिर यहाँ से ये लाइन जुड़ जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी इसको हम लोग यहीं पे F2 कर लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करना होगा फिगर। यहाँ बन जाएगा 2F2, ये आपका हो गया 2F2, यानी कि यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका है 30 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी चीज़ को देखना है यहाँ पे आप लोग को। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि F का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको आसानी से फिगर के द्वारा भी समझ गए कि कितना कितना सेंटीमीटर होगा, कैसे होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के टाइप करें, उसमें सुधार किया जाएगा, कुछ और तरीका से बताया जाएगा, कुछ नया मेथड से बताया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।